आप सभी को नमस्कार। स्वागत है इस ऑनलाइन क्लास में। क्लास 7th मैथमेटिक्स चैप्टर 2 फ्रैक्शंस एंड डेसिमल्स। ये डिवीज़न ऑफ डेसिमल नंबर के डिवीज़न के बारे में हम यहाँ सीखेंगे। अब कैसे हम डिवाइड करते हैं तो सबसे पहले 10, 100 और 1000 सिंपल डिवीज़न इनसे होता है। 1 के आगे अगर ज़ीरोज़ लगा के आप डिवाइड करते हैं किसी नंबर को तो सबसे सिंपल यही डिवीज़न होता है। मल्टीप्लिकेशन में हम क्या कर रहे थे पिछले वीडियो में कि जितना 1 के आगे ज़ीरो है उतने प्लेस डेसिमल हम राइट में मूव करते हैं। डिवीज़न में जस्ट इसका उल्टा होता है। 1 के आगे जितने ज़ीरोज़ होते हैं उतने प्लेस डेसिमल को हम लेफ्ट में मूव करते हैं। So while dividing a number by 10, 100 or 1000 or 10,000 whatever the digits of the number and the quotient are same, but the decimal point in the quotient shifts to the left by as many places as there are 0 over 1. 1 के आगे जितने ज़ीरोज़ हैं उतने प्लेस डेसिमल हम लेफ्ट में ले जाते हैं। जो डिजिट्स होती हैं कोसेंट होता है वो सेम होता है। ओनली द डेसिमल प्लेस इज मूव टू द लेफ्ट एज मैनी डिजिट्स एज देयर आर ज़ीरोज़ ओवर 1। अब जैसे 2.38 है, इसको हमने 10 से डिवाइड किया है। अब 1 के आगे 1 0 है, इसका मतलब 1 प्लेस डेसिमल हमको लेफ्ट में ले जाना होगा। तो अब ये 2 के लेफ्ट में डेसिमल लगेगा तो ये 0.238 हो जाएगा। अब इसी में 100 से हम डिवाइड करेंगे तो 2 प्लेस डेसिमल हमको लेफ्ट में मूव करना होगा। तो एक प्लेस ऑलरेडी है तो एक हमको ज़ीरो लगाना होगा, तो ये 0.0238 हो जाएगा। और इसी में अगर हम 1000 से डिवाइड करें तो 3 प्लेस डेसिमल हमको लेफ्ट में मूव करना होगा। एक ऑलरेडी 2 है, हमको 2 ज़ीरोज़ लगाना होगा 2 के लेफ्ट में, फिर डेसिमल उनके लेफ्ट में लगाना होगा। तो ये 0.00238 आएगा। तो ये इस तरह के डिविजन्स आसान होते हैं। ओनली द डेसिमल पॉइंट इज शिफ्टेड टू द लेफ्ट एज मैनी प्लेसेस एज देयर आर नंबर ऑफ ज़ीरोज़ ओवर 1। 1 के आगे जितने ज़ीरोज़ हैं उतने प्लेस डेसिमल लेफ्ट में ले जाइए। अब डिवीज़न ऑफ ए डेसिमल नंबर बाय ए होल नंबर। डेसिमल को हमको होल नंबर से डिवाइड करना है। तो अब लेटेस्ट फाइंड जैसे 6.4/2 है तो हम 2 से डिवाइड करते हैं इसमें। जैसे डिवाइड जहाँ पे डेसिमल प्लेस हम क्रॉस करेंगे वहाँ डेसिमल लगाएंगे। अब 2 3 जा 6, 3 टाइम हो गया। अब उसके बाद डेसिमल के बाद की डिजिट हम ले रहे हैं तो डेसिमल लगा देंगे। तो डेसिमल लगाने के बाद 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 होगा, तो इसका रिजल्ट 3.2 हो जाएगा। या अब ये भी करेंगे, पूरा 64 लेते हैं, मतलब होल नंबर की तरह डिवाइड करें 64/2 तो वो 32 हो जाएगा। अब जो डिविडेंड है उसमें कितने प्लेस पे डेसिमल है, डेसिमल के राइट में कितने प्लेस है, तो उतना प्लेस हम वहाँ रखेंगे। सो लेट अस डिवाइड 64/2, वी गेट 32। देयर इज़ 1 डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट इन 6.4। प्लेस द डेसिमल इन 32 सच दैट देयर वुड बी 1 डिजिट टू द इट्स राइट, सो वी गेट 3.2 अगेन। तो इस तरह से भी आप मतलब एज ए होल नंबर की तरह उनको डिवाइड कीजिए। फिर डिविडेंड में देखिए कि कितने प्लेस पे डेसिमल है या डेसिमल के राइट में कितने प्लेस है, तो कोसेंट में भी उतने ही प्लेस पे आप डेसिमल लगाइए या उतने ही प्लेस डेसिमल के राइट में रखिए। अब टू फाइंड 19.5 डिवाइडेड बाई 5, इनको होल नंबर की तरह आप डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 39। अब 39 आ रहा है। अब देखिए कि इसमें डिविडेंड में डेसिमल के राइट में कितना प्लेस है, तो 1 प्लेस है। तो 39 में भी हमको डेसिमल ऐसे लगाना है कि डेसिमल के राइट में 1 डिजिट हो, तो मतलब हमको 3 और 9 के बीच में डेसिमल लगाना होगा। तो कोसेंट क्या हो जाएगा 3.9। नाउ टू फाइंड 12.96 डिवाइडेड बाई 4। अब 1296 में हम 4 से डिवाइड करेंगे तो ये 324 हो जाएगा। एज सिंपल डिवीज़न 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 4 4 जा 16। अब जो डिविडेंड है 12.96 उसमें 2 प्लेस पे डेसिमल के राइट में 2 डिजिट्स हैं। तो जो कोसेंट है 324, इसमें भी डेसिमल हम ऐसे लगाएंगे कि डेसिमल के राइट में 2 डिजिट हो। तो कहाँ हमको लगाना होगा, 3 और 2 के बीच में डेसिमल हमको लगाना होगा। तो अब कोसेंट हो जाएगा 3.24 हो जाएगा। Note that here and in the next section we have considered only those divisions in which, ignoring the decimal, the number would be completely divisible by another number to give remainder zeros। मतलब अभी तक हमने उन्हीं नंबर्स को डिवाइड किया है जहाँ पे कंप्लीट डिवीज़न होता है, ठीक है, कोई रिमाइंडर नहीं बचता है, रिपीटेशन नहीं होता है, मतलब डिवीज़न आगे कंटिन्यू नहीं होता है। आफ्टर 1 2 और 3 प्लेसेस द रिमाइंडर इज़ 0। लेकिन ऐसे भी क्वेश्चन है जहाँ पे हमको रिपीट करना होता है, डिवीज़न रिपीट करते जाना होता है, ठीक है।
However, there are situations in which the number may not be completely divisible by another number, that is may not get remainder 0. For example, जैसे हम 195 में 7 से डिवाइड करें, तो वी डील विद सच सिचुएशन इन लेटर क्लासेस. हम अगले क्लासेस में इस तरह के सिचुएशंस को डील करेंगे. अब एग्जांपल क्या है? फाइंड द एवरेज ऑफ 4.2, 3.8 एंड 7.6. एवरेज कैसे हम फाइंड करते हैं? तो जितने नंबर्स दिए रहते हैं उनका सबका सम करना होता है, और नंबर ऑफ नंबर्स मतलब कितने हैं वो काउंट करने पे उससे हम डिवाइड करते हैं. तो कितने हैं? ये 3 हैं. 4.2, 3.8 और 7.6 मिला के 3 नंबर्स हैं. तो क्या हो जाएगा इनका? 4.2 प्लस 3.8 प्लस 7.6 डिवाइडेड बाई 3. तो सबका सम करने पे ये 15.6 आ रहा है, जिसको 3 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये 5.2 आ जाएगा. डिवीजन ऑफ अ डेसिमल नंबर बाय अनदर डेसिमल नंबर. एक डेसिमल नंबर को दूसरे डेसिमल नंबर से डिवाइड करना है. सो लेट अस फाइंड 25.5 बाई 0.5. अगर हम इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है, तो अब हम पहले इनको होल नंबर की तरह डिवाइड करेंगे. तो होल नंबर की तरह 255/5 से डिवाइड करेंगे, 51 आएगा. अब 51 जब आ गया तो अब डेसिमल हमको लगाना है. तो अब इसमें हम डिविडेंड और डिवाइज़र मतलब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में देखेंगे डेसिमल प्लेस कि राइट में कितनी डिजिट हैं. तो न्यूमरेटर में भी 1 प्लेस पे है, डिनोमिनेटर में भी 1 प्लेस है. तो जो कोसेंट है उसमें इन दोनों की सम, ठीक है, उतने प्लेस पे डेसिमल हम लगाएंगे. सॉरी, उसमें हम दोनों 1 माइनस उनके डिफरेंस से लेंगे. प्रोडक्ट में सम लेते हैं 1 + 1 करके उतने प्लस पे, और डिवीज़न के केस में उनके डिफरेंस में हम मतलब 1 - 1 0 हो जाएगा. मतलब डेसिमल के राइट में यहाँ कोई डिजिट नहीं होगा कोसेंट में. सो व्हाट डू यू ऑब्जर्व? फॉर 25.5 डिवाइडेड बाई 0.5 वी फाइंड दैट देयर इज़ 1 डिजिट टू द राइट ऑफ द डेसिमल इन 0.5. This could be converted to whole number by dividing by 10. Accordingly, 25.5 was also converted to a fractions by dividing by 10. So, are we say that the decimal point was shifted by 1 place to the right in 0.5 to make it 5. So, there was a shift of 1 decimal point to the right in 25.5 also to make it 255. Thus, 20 अब देखो 22.5 divided by 1.5. अब दोनों में एक एक प्लेस डेसिमल हमको मतलब हम ध्यान देते हैं डिनोमिनेटर पे. डिनोमिनेटर मतलब हमको होल नंबर डिनोमिनेटर को चेंज करना होता है. अब उसी के अकॉर्डिंगली न्यूमरेटर भी चेंज होता है. तो 1.5 में 1 प्लेस डेसिमल हमको राइट में शिफ्ट करना है, तो वो 15 हो जाएगा. तो वही काम हम न्यूमरेटर में भी करेंगे. तो न्यूमरेटर में जब हम 1 प्लेस शिफ्ट करेंगे तो वो 255 हो जाएगा. तो अब इनका रिजल्ट जो हो जाएगा वो मतलब 15 पॉइंट समथिंग आएगा. ठीक है, 15 1 जा 15, फिर 10 हो गया 105, तो 17 हो जाएगा ये. तो यहाँ 15 लिखा है, दैट इज़ रॉन्ग रिजल्ट. 17 होगा. 255 डिवाइडेड बाई 15, ये 17 रिजल्ट होगा. ठीक है. अब इसमें डेसिमल जो कि दोनों न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर से डेसिमल हट चुका है और एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो कोसेंट में कोई डेसिमल नहीं होगा. Now let us now find 20.55 divided by 1.5. अब यहाँ डिनोमिनेटर से एक प्लेस डेसिमल जब हम राइट में शिफ्ट करेंगे तो न्यूमरेटर में भी एक प्लेस हमको राइट में शिफ्ट करना होगा. तो डिनोमिनेटर से तो डेसिमल रिमूव हो जाएगा, बट न्यूमरेटर में एक प्लेस पे होगा 205.5. अब इसको डिवाइड करेंगे अगर हम होल नंबर की तरह तो ये 137 आएगा. बट इन न्यूमरेटर देयर इज़ 1 प्लेस डेसिमल. डेसिमल के राइट में एक प्लेस है, तो कोसेंट में भी डेसिमल के राइट में एक प्लेस होना चाहिए. डेसिमल को अगर हम होल नंबर से डिवाइड कर रहे हैं तो कहाँ हमको डेसिमल लगाना होगा? तो 3 और 7 के बीच में डेसिमल लगाएंगे, तो ये 13.7 इसका रिजल्ट होगा. इसी तरह से 33.725 डिवाइडेड बाई 0.25, तो हमको 2 प्लेस डेसिमल राइट में शिफ्ट करना है डिनोमिनेटर से, तो ये 25 हो जाएगा. तो यही काम हम न्यूमरेटर से भी करेंगे. तो 2 प्लेस डेसिमल जब राइट में शिफ्ट करेंगे तो ये 3372.5 होगा. अब ये 25 से एग्जैक्टली डिविजिबल है, तो होल नंबर की तरह से डिवाइड करने पे ये 1349 आएगा. अब न्यूमरेटर में 1 प्लेस पे डेसिमल है, 1 डेसिमल के राइट में 1 प्लेस है, तो आपको कोसेंट में भी 1 प्लेस रखना होगा डेसिमल के राइट में. तो 4 और 9 के बीच में डेसिमल लगाने पे ये 134.9 हो जाएगा. फिर ये 27 डिवाइडेड बाई 0.03 है,
अब 2 प्लेस डेसिमल हमको डिनोमिनेटर से राइट में ले जाना होगा, तो जब 2 प्लेस डेसिमल राइट में ले जाएंगे तो ये 3 होगा। अब न्यूमरेटर में भी 2 प्लेस राइट में हमको ले जाना होगा 27 के। अब 27 के राइट में कोई डिजिट नहीं है तो हमको 2 जीरोज़ लगाना होगा, तो ये 2700 डिवाइडेड बाई 3 हो गया, जो कि 900 आ जाएगा। ओके, अब इसके बाद एग्जाम्पल 10 है। इस साइड ऑफ ए रेगुलर पॉलीगॉन इज 2.5 सेंटीमीटर इन लेंथ, द पेरीमीटर ऑफ द पॉलीगॉन इज 12.5 सेंटीमीटर, हाउ मैनी साइड्स दैट द पॉलीगॉन है। अब आप देखो, रेगुलर पॉलीगॉन है, रेगुलर पॉलीगॉन का मतलब कि उसमें सभी एंगल्स और साइड्स इक्वल होते हैं, तो हर एक साइड 2.5 सेंटीमीटर है और उसका पेरीमीटर 12.5 सेंटीमीटर है। तो कितनी साइड्स होंगी, पेरीमीटर क्या होगा, सम ऑफ ऑल द साइड्स या नंबर ऑफ साइड्स इनटू लेंथ ऑफ वन साइड। तो अगर हमको यहाँ नंबर ऑफ साइड्स निकालनी है तो क्या करना होगा, पेरीमीटर ऑफ पॉलीगॉन डिवाइडेड बाई लेंथ ऑफ वन साइड, तो 12.5 डिवाइडेड बाई 2.5। अब डिनोमिनेटर से 1 प्लेस डेसिमल हमको राइट में मूव करना है और 25 हो गया, तो न्यूमरेटर से भी 1 प्लेस डेसिमल हमको राइट में ले जाना होगा, तो 12.5 से 125 हो जाएगा। तो अब ये डिवाइड करने पे 5 आ जाएगा, मतलब देयरफॉर पॉलीगॉन हैज़ 5 साइड्स। एग्जाम्पल 11 है ये। ए कार कवर्स अ डिस्टेंस ऑफ 89.1 किलोमीटर इन 2.2 आवर्स, व्हाट इज़ द एवरेज डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर। अब कितना डिस्टेंस वो कवर करेगा 1 घंटे में, ठीक है। तो 89.1 किलोमीटर इन 2.2 आवर्स, 2.2 आवर में 89.1, तो स्पीड निकालनी 1 घंटे में निकालना है, तो 1 घंटे के निकालने के लिए हमको डिवाइड कर 1 आवर के लिए डिवाइड करना होगा। सो डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन 1 आवर हो जाएगा 89.1 बाई 2.2। अब 1 प्लस डेसिमल डिनोमिनेटर से राइट में ले जाना होगा, तो ये 22 हो गया। न्यूमरेटर से भी यही करना होगा, तो 1 प्लस डेसिमल जब राइट में ले जाएंगे तो 891 हो जाएगा ये, सो 891 डिवाइडेड बाई 22। अब डिवाइड करेंगे तो ये 40.5 हो जाएगा। तो यहाँ पे इसको डेसिमल में डिवाइड, ऐसे कंप्लीट नहीं होगा डिवीज़न, तो हमको डेसिमल लगा के 0 बढ़ा के इसको डिवाइड करना होगा। पहले तो आप चाहो तो इसको 11 से कैंसिल कर सकते हो अगर होता है तो 11 8 जाए 88 और 11 1 जाए 11, तो ये 81/2 आ जाएगा। अब 81 को भी आप 2 से डिवाइड कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से ये डिवीज़न आप डेसिमल्स हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद एक्सरसाइज 2.7 होगी, जो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे। तब तक के आप लिए आप सभी को धन्यवाद।